असम और मिजोरम का विवाद भले ही थमता नजर ना रहा हो, लेकिन कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। मैं इस समय हूँ धलाई पुलिस स्टेशन के पास, जहां पर अब विरोध को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में तब्दील कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि कांग्रेस का जो डेलीगेशन आना था उसे रोक दिया गया है, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो फिर कांग्रेस के जितने विधायक, सांसद और ये पूरा प्रतिनिधि दल आया है वो अब यहाँ बैठ गया है, ये कहकर कि अब शांति से ही प्रोटेस्ट होगा। रॉकीबुल्दा, ये कहें? नहीं, हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सरकार मतलब जो शासन करता है वो और जो अपोजिशन है वो दोनों लेके सरकार होता है, और हम लोग कंबाइन ये फोर्स हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट है। अगर हम लोग का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो सरकार का तो थोड़ा बहुत तो आप आदमी तो आपका संदेह करेंगे कि क्या मामला है। और अगर चीफ मिनिस्टर, रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर अगर बोलेंगे कि अगर सेंटर बोलेंगे तो बराक वैली, नलबाड़ी हम लोग मिजोरम को दे देंगे, ये बहुत चिंता का बात है। आप देखिए सबका बड़ भय है। जी, बराक वैली देने के लिए सेंट्रल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लैंड स्टेट सब्जेक्ट। तो लैंड अगर ट्रांसफर करेंगे तो लैंड स्टेट का लेजिस्लेचर ठीक करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेंगे तब भी हम लोग दे नहीं सकते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलेंगे, सब लोग चिंतित है अभी, जो ऐसा अगर ऑशस आए एकदम हेल्पलेस अगर होगा तो कैसे चलेगा। आप लोग देखिए चीफ मिनिस्टर दो धर्म के काम कर रहे हैं। वो नेडा का ये कन्वेनर है, उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का बोल रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर असम का है वो दूसरा बात बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग आए हैं सरकार को हेल्प करने के लिए, लेकिन हम लोग का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया, इसीलिए हम साइलेंट प्रोटेस्ट करके यहाँ में बैठे हैं। सुष्मिता, सरकार तो कह रही है कि आप लोग साइलेंट प्रोटेस्ट की जगह कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे अगर वहाँ जाएंगे, तो कैसे देखती हैं, क्योंकि आप सांसद भी हैं यहाँ से? मैं पूर्व सांसद हूँ, और जो भी आसाम गवर्नमेंट की तरफ से कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था को बिगाड़ देंगे, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि हम बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर हैं और हम बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर एक जगह पे जा रहे थे। तो अगर किसी ने यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है वो आसाम के मुख्यमंत्री है, जो आसाम के गृह मंत्री है। एक पद तो छोड़िए, आप गृह मंत्रालय ही छोड़ दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो चला सके इसको। लेकिन जब बात कर रहे हैं, आप ही से रॉकीबुल्दा पूछना चाहूंगी, आप तो सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, और ये अभी हैं भी। अभी बात करूं मैं असम की या फिर मिजोरम की, दोनों में कांग्रेस की सरकार रही है, समाधान नहीं निकाल पाए, लेकिन आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर। सब बात का ये वक्त होता है, आप जो पूछ रहे हैं इसका वक्त अभी नहीं है। आप देखिए उस जगह पे कितना आदमी अभी डर जैसा माहौल हो रहा है, और आप लोग पूछ रहे हैं कि 10 बरस का आगे क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है इसकी पूछना है। अगर आप लोग ऐसे पूछेंगे तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग देखिए जो शासन व्यवस्था है वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाता है, लेकिन आप लोग देखिए हम डीसी से बात किया, डीसी ने बोला कि इंस्ट्रक्शन नहीं है। कहाँ से इंस्ट्रक्शन चाहिए? दिसपुर से चला रहे हैं, अगर ये धौलाई का उसी का आपका गोली लग गया है, इसीलिए हम लोग चिंतित है कैसे चल रहा है। अगर डीसी बोलेगा जो इंस्ट्रक्शन नहीं है, डीसी का किसको इंस्ट्रक्शन चाहिए? डीसी यहाँ में डीसी एसपी का रूल चलेगा। अगर आपका दिसपुर से आपका इंस्ट्रक्शन चाहिए तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन बोरा साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को इस समय? क्या ये सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस है या उससे बड़ी लड़ाई हो चुकी है? नहीं, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं है। ये हमारा अंतर्राज्यिक जो सीमा समस्या है ये आज नहीं शुरू हुआ, ये जो दिन से मिजोरम नया स्टेट बना उस दिन से समस्या है ये, और असम का हर बाउंड्री में जितना स्टेट है सबका साथ ये समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था जो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग का बाहर आके मीडिया को बोला था कि आज का मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा था इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट। तो इसके लिए ऑलरेडी सैटेलाइट मैप रेडी है और हम लोग स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। और स्टेटस हम लोग का टाइम में ऐसा नहीं है जो बाउंड्री डिमार्केटेड हो गया, लेकिन इस जो इंटर स्टेट बाउंड्री है इसमें हम लोग का जो एग्रीमेंट था सौकिया जी का टाइम से ये था जो हम लोग स्टेटस को मेंटेन करेंगे। तो स्टेटस को मेंटेन का टाइम में हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो नेडा का कन्वेनर भी है, उनका साथ हर सीएम का साथ एक पर्सनल पॉलिटिकल रिश्ता अच्छा है। तो उसने पूरा असम का जनता ने देख रहा था, आपको भी मालूम है जो एक दिन के बाद एक सीएम का साथ बाउंड्री का डिस्प्यूट के बारे में उसने मीटिंग कर रहा था, और स्वयं होम मिनिस्टर भी खुद आके इस बारे में डिस्कशन की। उस टाइम हमारा असम पुलिस का 100 जवान आज शहीद हो गया, 45 जवान आज आहत हो गया। तो इसका मतलब क्या है? आपको जो मीटिंग आप लोग ने किया था, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर ने मीटिंग किया था, ये टोटल फेलर है।
ये मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल होम मिनिस्टर बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए मीटिंग कराए, उस टाइम दोनों तरफ का पुलिस का बीच में झगड़ा हो गया और असम पुलिस को फायरिंग करने का ऑर्डर तक नहीं मिला। असम चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में रह के बोला था कि किसी भी क्रिमिनल को देखो तो मार दो, और कौन मारेगा? असम पुलिस। और जब असम पुलिस को मार देगा तो असम पुलिस को माने काउंटर अटैक करने के लिए परमिशन स्पोर्ट्स से जब मांगा था तब नहीं मिला। ये सही है साहब, क्या इसको सरकार की विफलता देखते हैं और कितनी बड़ी विफलता है? ये बड़ी विफलता है, क्योंकि जो मिजोरम स्टेट हुआ है उस पर 1971 का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट का मुताबिक उसका बाउंड्री होगा बताया गया था। अभी 50 साल हो गया, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है, जब भी बीजेपी का नेतागण आते हैं दिल्ली से, बोलते हैं कि हमको यहाँ डबल इंजन का सरकार बना दो, मतलब यहाँ का स्टेट में भी बीजेपी का सरकार चाहिए, वहाँ पे भी। तो सेंटर में भी अभी बीजेपी का सरकार है, स्टेट मिजोरम में भी है, असम में भी है। तो ये एक पॉलिटिकली ये किया गया है, पॉलिटिकली ये माहौल सृष्टि किया गया है, क्योंकि बीजेपी को अभी हर इकोनॉमी फ्रंट में और दूसरा फ्रंट में फेलियर है। तो ये आपस में लड़ाना चाहते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, ये असम का भी जो नेडा का चेयरमैन है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उसने भी जो जिम्मेदारी नहीं लिया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर बोलेगा तो हम काछाड़ भी छोड़ देंगे, गुवाहाटी भी छोड़ देंगे। ये लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, ये इसे छोड़ नहीं सकते। ये चीफ मिनिस्टर की एक डिजाइन किया हुआ है, ये बीजेपी का प्लान है आपस में लड़ाने के लिए, और इसीलिए इतना पुलिस लेके गया। वो बोला है अभी 60 इंजर्ड है, तो इसको क्या करने के लिए वहाँ लेके गया था? उसको यहाँ पहले ब्रीफिंग नहीं किया गया था कि आपका ऊपर अटैक हो सकता है, आप बुलेट प्रूफ पहन के जाओ, ये करके जाओ। ये मतलब मजाक बना दिया, असम का डुबा दिया असम का सम्मान को, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। एक और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलचर, असम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।